प्राचीन समय की बात है। भारत में एक प्रतापी और महादानी राजा राज करता। वह गरीबों की सेवा करता था, ब्राह्मणों को दान देता था, कुएं, तालाब, बाग बगीचे आदि लगाता था। परंतु यह सब दान, पुण्य और धार्मिक कार्य उसके रानी को पसंद नहीं आता था और वह राजा को ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। रानी अपने महल में अकेली बैठी हुई थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में रानी के पास आए और भिक्षा मांगने। हे रानी, मुझे भिक्षा दीजिए। साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे पति दिन रात धन का दान करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, बगीचे बनवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं और हर समय कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। मुझे इस सब से नफरत हो गई है। मुझे शांति चाहिए। मेरी यह इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए ताकि हम पूरी तरह से आराम से जी सकें। नहीं। हे रानी, तुम गलत सोच रही हो। यह धन तुम्हारे परिवार के लिए पुण्य का स्रोत बनेगा। तुम इस धन का दान करो, पुण्य कर्मों में लगाओ, तालाब बनवाओ, बाग बगीचे बनवाओ। इससे तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का नाम बढ़ेगा। तुम इसके जरिए शांति और सुख पा सकोगे। साधु महाराज, मैं इस सब से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारा धन किसी पुण्य कार्य में लगे। मुझे बस यही चाहिए कि यह सब नष्ट हो जाए ताकि हम शांति से रह सकें। आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा धन नष्ट हो जाए। यदि तुम सचमुच यही चाहती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम गुरुवार को घर को गोबर से लीप दो, सिर धो लो, कपड़े धो लो। अपने पति से कहो कि वह बाल बनवाए और भोजन में मांस और मदिरा का सेवन करो। इस प्रकार तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा और तुम चैन से रह सकोगी। सच है? क्या अगर मैं ऐसा करूंगी तो हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा? साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। इसे करते हुए मात्र 3 गुरुवार ही बीता था कि रानी का सब धन नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए तरसने लगी। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता। मैं दूसरे देश जा रहा हूं क्योंकि देश में रहकर कोई शांति नहीं मिलती। परदेश में ही मुझे भिक्षाटन करना पड़ेगा। हे प्रभु, आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप परदेश में कैसे रहेंगे? यह सब क्या हो रहा है? हमारा जीवन कहाँ तक इस दुख के साथ चलेगा? क्या होगा अब? रानी, यह समय कठिन है, लेकिन हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तुम यहाँ रहो, मैं अपने भाग्य को सुधारने की कोशिश करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं लौटकर फिर तुम्हारा साथ दूंगा। राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी अपने दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, हमारी स्थिति अब बहुत खराब हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम जानती हो कि मेरी बहन पास ही रहती है। वह बहुत संपन्न है और उसके पास पर्याप्त धन और अनाज है। तुम उसके पास जाओ और कहो कि हमारी मदद करें। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे डर है कि हम इस कठिनाई से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर वह कुछ अनाज दे सके तो हम कुछ दिन आराम से जी सकेंगे। महारानी, मैं तुरंत जाती हूँ। आपकी बहन बहुत दयालु है। उम्मीद है वह हमारी मदद करेगी। इसे कहा। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय गुरुवार का व्रत धारण कर गुरुवार तक कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। पूजा और कथा संपन्न करके ही बोला जाता है। इस नियम का पालन कर रही थी। इससे रानी द्वारा भेजी गई दासी बहुत दुखी हुई और घर आकर रानी से कहा कि मैंने आपकी बहन को आपका हाल सुनाया है, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे रानी बहुत दुखी हुई और उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई नहीं सुनता है। ऐसा बोलकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। इधर जब रानी की बहन कथा समाप्त कर पूजा समाप्त कर उठी तो वह बहुत दुखी हुई कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उसने मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक कुछ बोला नहीं जाता है और उठा नहीं जाता। इसलिए
मैं कथा समाप्त होने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही कथा समाप्त की मैं तुरंत तुम्हारे घर आई। कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी? इस पर रानी की बहन फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बहन, इस समय हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। खाने खाने के लिए हम मोहताज हो गए हैं। घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम कुछ खाने को अनाज दे दो, जिससे हमारे कुछ दिन खाने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा सुनकर रानी की बहन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हे बहन, तुम अपने घर में जाकर देखो, तुम्हारे घर में भी अनाज मिलेगा। ऐसा सुनकर रानी की दासी ने घर में जाकर देखा तो अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। इस पर रानी और दासी बहुत खुश हुई। चमत्कार देखकर दासी रानी से कहने लगी है, रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत रोज ही करते हैं, इसलिए क्यों नहीं यह व्रत की विधि और कथा पूछ लिया जाए ताकि हम व्रत कर सके। तब रानी की बहन ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत के बारे में सारी जानकारी ली। बहन ने बताया, रानी, बृहस्पतिवार का व्रत बहुत प्रभावशाली होता है। देखो, इस दिन चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु का केले के पेड़ की जड़ में पूजन करना चाहिए। साथ ही दीपक जलाना और कथा सुननी चाहिए। पीले फूल चढ़ाना, पीले वस्त्र पहनना और भगवान को पीली मिठाई अर्पित करना। इससे गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। इस गुरुवार से शुरुआत करो और भगवान पर पूरा भरोसा रखो। अगले हफ्ते जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा और घुड़शाले में जाकर चना और गुड़ बिन कर ले आए। फिर उसको केले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा किया। पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को सोचकर रानी और दासी दोनों बहुत दुखी। उनके व्रत रखने के कारण गुरु बृहस्पति उनके ऊपर बहुत प्रसन्न थे, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में व्रत का सादा साधारण भोजन लेकर उनके सामने उपस्थित हुए। दासी को भोजन देकर बोले कि यह तुम्हें और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, यह भोजन तुम आराम के साथ कर। फिर अगले हफ्ते गुरुवार का व्रत धारण किया। इससे उनकी खोई हुई राज्य संपत्ति से वापस आ गई। रानी ने इस व्रत को लगातार करना प्रारंभ करने लगा और वह आलस्य को त्याग कर दील कुछ समय बीता। रानी फिर पहले की तरह से लगे। तब दासी बोली, दासी, भवन बनाओ और लोगों की सेवा करो, आलस्य का त्याग करो। रानी अपना सारा धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी और पूरे नगर में इस बात की यश कीर्ति और चर्चा फैलने लगी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा हुआ था। आपने दशा को याद करके बहुत दुखी होने लगा। साधु ने राजा को समझाते हुए कहा, बृहस्पति देव का व्रत करो, बृहस्पति देव तुम्हारा भला करेंगे। तुम लकड़ी बेचो, तुम्हें 2 गुना फायदा होगा। तर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वहीं बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारे जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन राजा को रोज से दुगना धन मिला और उस धन से गुरु बृहस्पति देव की पूजा की संपूर्ण सामग्रियां खरीद कर लाया और व्रत और पूजा किए। परंतु दूसरे सप्ताह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और पूरे शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर का चूल्हा ना जलाए। सभी राजा के यहाँ निमंत्रण में भोजन करने को पहुंचे। राजा की आज्ञा मानकर नगर के सभी लोग राजा के यहाँ निमंत्रण में शामिल हुए। लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। देर से पहुंचने के कारण राजा उसे स्वयं अपने महल में ले जाए और भोजन करा रहे थे। तब तक रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़े हुए उनके 9 लखा हार की तरफ गई। वह हार रानी को नहीं दिखा, इसलिए वह व्याकुल होकर राजा से इस बारे में बात की और राजा और रानी ने लकड़हारे को उस हार का चोर साबित कर दिया और उसे कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से जन्म के कर्म के कारण दुख प्राप्त हुआ और उस साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला। गुरु बृहस्पति अपने भक्तों की करुण पुकार पर तुरंत वहां प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा पूजा नहीं किया, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ। अगले गुरुवार को कारागार के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम पूजा करना, तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन राजा को कारागार के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिले। उनसे राजा ने पूजा की सामग्री मंगाई तथा पूजा किया। उसी रात्रि उस नगर के राजा को यह सपना आया कि यह व्यक्ति निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रात
काल उठा और खूंटी पर लटका हुआ रानी का नौलखा हार देखा। इससे वह लकड़हारे को, जिसको जेल में बंद कर दिया था, उसको बुलाया, योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे नगर को विदा किया तथा उससे क्षमा मांगी। राजा जब अपने नगर के सभी पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे को हुए, तालाब, धर्मशाला इत्यादि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी ने किया है। इस पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ तथा क्रोध भी आया। लुद्धर, जब रानी ने यह समाचार सुना कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से यह कह दिया कि हे बांदी, राजा हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उनको साथ महल में आए। जब राजा ने क्रोधित होकर अपनी रानी से पूछा, रानी, यह सब धन, वैभव और समृद्धि तुम्हारे पास कैसे आई? क्या यह जादू है या किसी छल से पाया गया? यह सब धन हमें गुरु बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव के कारण मिला है। पाया गया? गुरु बृहस्पति देव के व्रत? तो क्या यह सब उसी व्रत के प्रभाव से हुआ है? तो ठीक है, अब से 7 दिन बाद गुरुवार आएगा। उस दिन मैं भी विधि पूर्वक गुरु बृहस्पति देव का पूजन करूंगा और व्रत का पालन करूंगा। इसके अलावा मैं प्रतिदिन 3 बार इस कहानी को सुनूंगा ताकि इसकी महिमा और महत्व को भली भांति समझ सकूं। आज मैं गुरु बृहस्पति देव की महिमा और उनकी कृपा का वर्णन करूंगा। इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए। इससे सभी कष्ट दूर होते हैं और स्वास्थ्य तथा समृद्धि प्राप्त होती है। यह गुरु बृहस्पति देव की महिमा है। उनकी आराधना सच्चे मन से की जाए तो हर दुख दूर हो सकता है। के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहा। रोज राजा ने यह विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। इस पर कुछ लोग क्रोधित हो गए और बोले कि इधर हमारे आदमी की मृत्यु हो गई है और उधर तुम्हें अपने कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुद्धिजीवी लोग बोले कि नहीं, इसकी कथा सुन लेते हैं। कथा आधी जैसे ही पहुंची, मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो आराम राम करके उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में चलते हुए एक किसान जो खेत में हल चला रहा था, उसे देखकर उसे बोले, अरे भाई, मेरी गुरुवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुन लूंगा तब तक 4 हरया जोड़ लूंगा। अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान का बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ उसके लिए रोटी और पानी लेकर आई थी। जब यह सब हाल देखा तो वह बहुत दुखी हुई तथा दौड़कर उस राजा को बुलाया और उसे बुलाकर अपने खेत में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, किसान के पेट का दर्द बंद हो गया तथा उसके बैल उठ खड़े हुए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब स्वागत की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा दगा तो देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, क्या ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने अभी तक बृहस्पति देव का पूजन न किया हो और मेरी कथा सुन सके? ऐसा कौन है जिसे मैं इस पुण्य कार्य के लिए प्रेरित कर सकता हूँ? वह ऐसा बोलकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें अभी तक भोजन नहीं किया होता। एक कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। हैल रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर गुरुवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से आज्ञा मांगी तो सास ने कहा, तू चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु बालक लोग नहीं जा सकेंगे क्योंकि माताजी की आज्ञा नहीं। जब बालक ही नहीं चलेगा तो तुम चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आयाल। घर लौटकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, हम निसंतान हैं और इसी कारण कोई हमारा मुंह तक नहीं देखना चाहता। यह सोचकर मन भारी हो गया है। आज मेरा मन भोजन करने का नहीं है।
मैं अपने कक्ष में जाकर विश्राम करूंगा। हे रानी, गुरु बृहस्पति देव ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे गर्भ में संतान है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। हे रानी, अब हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख पूरा हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना बोले नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उसे किसी बात पर तर्क वितर्क मत करना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने नया शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आइल। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नाक होती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती है? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन की मनोकामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। प्रेम पूर्वक जो इस व्रत को धारण करता है, इस कथा को सुनता और पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं गुरुदेव की कृपा से पूर्ण होती हैं। बोलो गुरु बृहस्पति देव की